मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले 6:30 बजे की सूरज की पहली किरण के साथ आपको डेली करंट अफेयर की 2020 नैनो मैगजीन में आ चुकी है। यह नैनो मैगजीन आपके पीटी पेट परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा, इन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है जहाँ पे प्रतिदिन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, आपके लिए 6:30 बजे लाइव आ जाती है। तो चलिए बिना देरी किए अब हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज पढ़ते हैं टुडे करंट अफेयर 2021, जहाँ पे 27 फरवरी की सीरीज आपके लिए आपका ध्यान आकर्षित करेगी। साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगे उसे नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये क्लास आपके लिए इलानी दुर्गेश पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में सूरज की पहली किरण के साथ सुबह के 6:30 बजे आपको मिल जाती है। जी हाँ, अंजलि शर्मा, अंजलि भारद्वाज, अंजलि सिन्हा, अंजलि चौहान। तो अंजलि भारद्वाज को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही विकल्प जो होगा 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में लॉन्च हुई स्टोरीज आई मस्ट टेल पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? जी हाँ, हाल ही में लॉन्च हुई स्टोरीज आई मस्ट टेल जो पुस्तक है किसके जीवन पर आधारित है? प्रकाश जावड़ेकर, अक्षय कुमार, सोनू सूद, किरण बेदी, कबीर बेदी। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर बेदी होगी। ठीक है, जी हाँ, स्टोरीज आई मस्ट टेल, किरण बेदी मत कर दीजिएगा। ठीक है, कबीर बेदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। जी हाँ, कर हर हर मैदान फतेह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाल ही में किस राज्य ने महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल किया? तो जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। देखिए, महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प भी है। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा वाले हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने। हाल ही में किसने राम मंदिर निर्माण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य से गुलाबी पत्थर भेजे? क्योंकि आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेज़ी से चल रहा है, और इस लहजे से यह प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी डेली की करंट की सीरीज। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब आप दीजिएगा कि हाल ही में किसने राम मंदिर निर्माण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य से गुलाबी पत्थर भेजे? जयपुर, सीकर, भरतपुर। तो भरतपुर का जी है घाना पक्षी या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भरतपुर में है जो पक्षियों का स्वर कहा जाता है, तो वहाँ से गुलाबी पत्थर आए हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 2024 में ओलंपिक कार्यक्रम में से किस खेल को हटाया गया? कबड्डी, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए, ये प्रतिदिन सुबह के 6:30 बजे डेली आपके लिए लाइव आ जाती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, और साथ ही साथ नैनो मैगजीन है ये। इसके बाद प्रत्येक महीना के अंत में आपको परीक्षा मैगजीन भी उपलब्ध होती रहेगी। कबड्डी, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस किसे हटाया गया? जी हाँ, ओलंपिक 2024 से भारोत्तोलन को हटा दिया गया। मैंने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह शीश का राइट आंसर होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किसने दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? अमित शाह, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ आपके सभी के मंत्रालय भी आपको याद करते चलना है। अमित शाह का कौन सा मंत्रालय है, किरण रिजिजू का कौन सा मंत्रालय है, पीयूष गोयल का कौन सा है, और नरेंद्र मोदी का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम का उद्घाटन किया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को ध्यान से देखते हैं। हाल ही में किस देश को जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहना होगा? भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान। कौन होगा? जी हाँ, देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह है आपका पाकिस्तान। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी पाकिस्तान बताया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल आपके लिए है। हाल ही में 24-25 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि किन दो देशों के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ?
हाल ही में 24-25 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि में किन दो देशों के बीच युद्ध विराम के लिए समझौता हुआ? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का आपको जवाब देना है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। माने ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था उनका जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि आज की जो करंट है ये 26 तारीख की करंट है। अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में किसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ओवर द टैप OTT निर्देश जारी किया? आपको पता हो गया कि OTT का फुल फॉर्म क्या होगा। जी हाँ, OTT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी। देखिएगा, प्रतिदिन रात 8:15 से आपके लिए UPSI की स्पेशल बैच चलती है 8 PM पर, और 9:30 बजे सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की स्पेशल फर्स्ट 50 प्रश्न की सीरीज, सामान्य अध्ययन करंट की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपके लिए लाइव चलती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की है, एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका नाम है OTT ऑफ ओवर द टॉप। तो बताइए, प्रकाश जावड़ेकर का संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट के किस मंत्रालय से है? अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 10, फरवरी 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? हाल ही में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग और जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा ये दक्षिण भारत है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा, यहाँ पे है यनम। यहाँ पे क्या है? यनम। ये आंध्र प्रदेश का है। फिर यहाँ पर है पुदुचेरी। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आएंगे कराईकल, और यहाँ पर है आपका माहे। क्या है आपका? माहे। तो ये है आपका केरला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये माहे, ये मतलब पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। यनम में अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में यनम है। पुदुचेरी और कराईकल की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। माहे की बात करें तो केरला में है। माने पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे हाल ही में अभी क्या हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा है। कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन लगा है। माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी आपका राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ से किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि पुदुचेरी में अभी तक वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कह रहा है, प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला कौन सा राज्य है? जी हाँ, क्योंकि आपको ये यहाँ से एक बात जानकर बताना होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज़ी से लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने कोशिश तो अच्छा किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। माने बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि सुबह जब घड़ी 6:30 का इशारा करती है हम आपके बीच डेली टॉप 20 करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया? महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, एकदम सही आप लोगों ने थोड़ा प्रयास किया करिए। गलत होगा लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। जी हाँ, देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरी तरह से पॉलीथीन को बैन कर दिया है। और हाँ, दूसरी बात, इसे इको स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट? इको स्टेट के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम पर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा कौन सा होगा? तो हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। माने डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कुछ लोगों ने डी बताया है, कुछ लोगों ने अलग अलग उत्तर बताया है। अगला है, हाल ही में किसे
इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न नंबर 14 जरूर जवाब दीजिएगा। सीरम, ग्लेनमार्क, भारत बायोटेक, मैनकाइंड। जी हाँ, ग्लेनमार्क इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर में ग्लेनमार्क का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है, किस राज्य में प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, किस राज्य में नवाचार हब का उद्घाटन हुआ? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली? तो प्रौद्योगिकी नवाचार हब का जो उद्घाटन हुआ वह हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। मैंने ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। फरवरी 2021 में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म सम्मान प्राप्त हुआ? देखिए, आप सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे यह जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क चलता है, जहाँ पे यूपी टेट, रीट, शिक्षक भर्ती परीक्षा जूनियर प्राइमरी और उत्तर प्रदेश दरोगा, जिसे उत्तर प्रदेश एसआई के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2014। क्या होगा? 2014 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड किसके साथ संयुक्त रूप से एक स्टार्टअप शुरू करेगी? जी हाँ, आईआई मुंबई, आईआईएम दिल्ली, इसमें से कोई नहीं, तो आईआईएम बेंगलुरु माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में भारत बायोटेक के साथ किस देश में अनुबंध किया? हाल ही में भारत बायोटेक के साथ किस देश में अनुबंधन किया? चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील, श्रीलंका? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका वो क्या है? ब्राज़ील। कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होती है। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही आसान है इसका उत्तर। अब देखिए, यहाँ पर ई लर्निंग विद दुर्गेश की एक छोटी सी एडवर्टाइज है। रीट, यूपी टेट, सुपर टेट के नोट्स आपको उपलब्ध है। यहाँ पे 2 नंबर दिए गए, हो सकता है ये नंबर आपके काम आ जाए। ये जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए निःशुल्क चलती है मेरे द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है। 19 कह रहा है कि हाल ही में 2 देशों के मध्य यूएन सुरक्षा परिषद के मुद्दे पर परामर्श आयोजित हुआ। भारत आयरलैंड, भारत नेपाल, भारत रूस, भारत ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? जी हाँ, आपने एकदम सही बताया। जी, भारत और आयरलैंड माने ए इस प्रश्न का एकदम सही और राइट आंसर होगा। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। फरवरी 2021 में लगभग 60 वर्ष के बाद पहली बार राष्ट्रगान किस विधानसभा के अंदर बजाया गया? कल इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। शायद उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी का गलत नहीं होगा। जी हाँ, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। 60 वर्ष के बाद पहली बार राष्ट्रगान किस विधानसभा के अंदर बजाया गया? जी हाँ, वो प्रश्न है आपका नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। आपको कमेंट करके जवाब देना है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। इस प्रकार आपको टॉप 20 जो प्रश्न की सीरीज है वो पूरी हो चुकी है। डेली अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। फेसबुक के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर, यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा। ये पीडीएफ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अभी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। सभी डेली करंट अफेयर और आपकी जल्द ही आपकी परीक्षा मैगजीन आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। यह क्लास आपके लिए कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। आज का छोटा सा सवाल आपके लिए। जी हाँ, आपसे छोटा सवाल है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया और किस अनुच्छेद के किस भाग में है। इन तीनों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।